हे गाइस, वेलकम बैक टू सिद्ध एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एज रिलेशन का पार्ट 2। गाइस, पार्ट 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 जो था उसमें बेसिक से कुछ सवाल थे, बेसिक कंसेप्ट उसमें हमने डिस्कस किया था एज रिलेशन से बेस। ओके, तो गाइज आज की इस वीडियो में कुछ हाई लेवल के सवाल होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। देखिए, जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहली वीडियो जरूर जाकर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखी है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहले सवाल में क्या बोला गया है कि 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, ये सेम सवाल है जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, लास्ट सवाल। ओके, तो देखिए सवाल को कैसे करना है। 7 वर्ष पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पर लिख लेंगे -7। देखिए, -7 का क्या मतलब है कि 7 साल पहले की बात हो रही है। ओके, ए तथा बी की आयु का जो अनुपात है A/B, वो है हमारे पास 4:5। ओके, और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, देखिए अब मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रेजेंट। ओके, देखिए प्रेजेंट में हमें कुछ दिया हुआ नहीं है और यहां पर आ गया हमारा +7, यानी कि 7 वर्ष बाद की जो बात हो रही है। ओके, ये अनुपात हो जाता है 7 वर्ष बाद 5:6। ओके, देखिए 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है और 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। ओके, आपको सिंपली करना क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपको क्या करना है, आपको रेशियो को देखना है केवल। ओके, देखिए पहले रेशियो ए का क्या था 4, अब कितना हो गया 5। आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, कितना ज़्यादा बढ़ गया है 1। ओके, और ये पहले 5 था बी का रेशो, अब कितना हो गया 6। यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ पर भी 1 बढ़ गया। ओके, लेकिन अगर आप सवाल में देखेंगे कि 7 साल पहले की बात हो रही है, देखिए 7 साल पहले से जब प्रेजेंट तक आए तो 7 साल तो यहाँ पर बीते। ओके, और जब 7 साल बाद तक की बात की हमने तो 7 साल यहाँ से ऐड हो गए। तो गाइज कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेंज आया वो कितने का आया, 7 और 7 14 साल का चेंज आया, लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग कितने का है, 1 का। तो आप इस 1 को बराबर रख देंगे 14 के। ठीक है, तो ये 1 रेशो इससे कितना ज़्यादा है, 14 गुना ज़्यादा। ओके, तो सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए हमारे पास जो रेशो है वो तो या तो 7 साल पहले का है या फिर 7 साल बाद का है। प्रेजेंट में हमारे पास कोई रेशो नहीं है, तो हमें क्या करना है, ए का रेशो 7 साल पहले का जो है वो है 4, लेकिन ये 4 ना होकर के 14 गुना ज़्यादा होगा, 14 चौके 56। ओके, लेकिन गाइज ये जो इसकी एज निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, वो आई 56 ईयर। लेकिन कब कब की आई, ये 7 साल पहले की एज है इसकी। ओके, लेकिन प्रेजेंट में जब ए आएगा, ए की एज में 7 साल और ऐड कर दिए जाएंगे, तो 7 साल और ऐड करने के बाद जो एज हो जाएगी ए की वो हो जाएगी 63 ईयर। ओके, तो गाइज यही हमारा आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए आगे के सवाल को आप पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरे सवाल में क्या बोला गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट और A/B जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:7। ओके, और 2 वर्ष बाद की बात बोली है कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने +2, और जो 2 वर्ष बाद जो चेंज आया वो कितने का आया भाई, 8:11 हो गया अनुपात। ओके, देखिए ये सवाल आपको लग रहा होगा कि पहले सवाल के जैसा ही है, लेकिन गाइस इसमें थोड़ा सा चेंज है। अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि आपको रेशो से कंपेयर करना है कि कितना चेंज आया। देखिए 5 से 8 हो गया रेशो, 2 साल बाद कितना बढ़ गया 3,
और यहाँ पर 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया 4। देखिए यहाँ से तो 3 और यहाँ से 4। देखिए मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि ये डिफरेंस हमेशा सेम होता है, लेकिन इस सवाल में सेम नहीं है, इसमें चेंज हो गया। तो अब कैसे करना है गाइज, हमें अंतर हमेशा सेम रखना है, सेम उसको बनाना है। तो गाइज यहाँ से सवाल नहीं करेंगे हम, इसका अंतर पहले सेम करेंगे, उसके बाद सवाल को सोल्व करेंगे। अंतर कैसे सेम होगा, देखिए आप 5 का और 7 का डिफरेंस देखेंगे, 5 और 7 का डिफरेंस यहाँ से कितना है 2, और यहाँ से 8 का और 11 का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ से कितना है 3। तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 से आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, दोनों में होगी, और गाइस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देनी है, दोनों में होगी। ओके, तो जो हमारे पास नया रेशो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 3 पंजे 15 रेशो 3 सते 21। ओके, और यहाँ से जो निकल कर आएगा 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इस वाले पार्ट को जो है वो छोड़ देना है। अब आप जो सवाल सोल्व करेंगे आगे वो इस रेशो के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, देखिए आगे कैसे करना है, यहाँ पर हमें बोला गया था कि जो चेंज आया वो 2 वर्ष बाद का हुआ, ठीक है, 2 वर्ष बाद की बात बोली गई थी। अब आपको सिंपली क्या करना है, पहले वाला तरीका फॉलो करना है। कैसे, देखिए 15 से 16 हुआ, कितना चेंज हुआ +1 का। यहाँ 21 से 22 हुआ, कितना चेंज हुआ +1 का। तो गाइज रेशियो के अकॉर्डिंग जो चेंज आया वो कितने का आया 1 का, और जो सवाल के अकॉर्डिंग बोला गया वो कितने साल बीते 2, ठीक है। तो गाइज ये कितना गुना ज़्यादा है इससे, 2 गुना ज़्यादा। तो सवाल में हमें पूछा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए प्रेजेंट में ए और बी का रेशो जो है वो इससे नहीं हमें मतलब है, अब इससे निकालेंगे हम, ठीक है। तो ए का जो रेशो है वो कितना है 15, रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी एज कितनी है 15, लेकिन वो 15 ना होकर के कितनी होगी 2 गुना ज़्यादा होगी, कितनी होगी 30 साल। और ऐसे ही हम बी की निकालेंगे प्रेजेंट एज, वो भी 21 ना होकर के 2 गुना ज़्यादा होगी, 21 दूनी 42 साल। ओके, तो गाइज ये दोनों एज हैं ए और बी की प्रेजेंट एज। ओके, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे आंसर निकल कर आ गए। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, एक और सवाल आपके लिए ऐसा ही, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ओके, देखिए सवाल को पढ़ेंगे सबसे पहले और उसके बाद सोल्व करेंगे आराम से। देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे कि 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए 10 साल पहले की बात बोली गई है हमें, हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 - 10। ओके, ये हो गया हमारा फादर और ये भाई हो गया उसका सन। ओके, देखिए इसमें भी हम रेशो बना लेंगे। सवाल में बोला क्या गया है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी, वर्तमान में 3 गुनी थी, ठीक है। 10 साल पहले की बात हो रही है। देखिए अगर मैं सन की आयु जो है वो 1 साल मान लूँ तो पिता की कितनी हो जाएगी भाई, इसकी अगर 3 गुना मैं कर दूँ तो 3 ही कम 3, तो अगर पुत्र की आयु 1 साल है तो पिता की कितनी होगी 3। अब आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो बोला गया है, प्रेजेंट में बोला गया है कि फादर की जो एज है पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। अब देखिए दुगनी का क्या मतलब है, अगर सन 1 साल का है तो फादर कितने साल का होगा 2 साल का, भाई दुगनी से यही तो मतलब है। अब गाइस देखिए आपको फिर से वही काम करना है, आपको इससे इसको कंपेयर करना है। 3 से आप 2 पर गए, चेंज कितने का है -1 का, और यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आया। तो आपको क्या करना है, अंतर आपको बराबर करना है हमेशा। वो कैसे करेंगे, आप इन दोनों का अंतर लेंगे और इन दोनों का अंतर लेंगे। यहाँ पर अंतर कितने का है 1 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है 2 का, ठीक है। आप इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। देखिए 1 की अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज तो कुछ आएगा नहीं, ये तो रेशो रहेगा सेम। ओके, तो इसको मैं यहीं का यहीं छोड़ देता हूँ सेम। ओके, और 2 की आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4, और 2 एकम 2, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2। ओके,
तो जो हमारा पहले वाला रेशो था उससे हमें अब कोई मतलब नहीं रहा। अब हम जो सवाल को सोल्व करेंगे आगे वो इन रेशो के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, अब देखिए, अब आप दोबारा कंपेयर करेंगे नए रेशो के अकॉर्डिंग। 3 से आप 4 पर गए, कितना प्लस हुआ 1। 1 से आप 2 पर गए, कितना प्लस हुआ 1। ओके, तो अंतर बराबर हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन देखिए रेशो के अकॉर्डिंग कितने का चेंज आया 1 का, और सवाल के अकॉर्डिंग कितने का चेंज आया भाई 10 साल पहले की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट तक आते आते उसने कितने साल बीत गए भाई 10 साल, तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है 10 साल। ओके, तो पूछा क्या गया है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए प्रेजेंट में जो पिता की आयु का रेशो है वो कितना है 4, लेकिन ये 4 भी नहीं होगा, ये 4 भी क्या होगा 10 गुना ज़्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा 40 साल। तो पिता की जो आयु निकल कर आएगी वो आएगी 40 साल। यही हमारा आंसर है। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सवाल में बोला गया था कि 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। तो देखिए अगर पुत्र की आयु 1 साल है तो पिता की कितनी होगी 3 साल। फिर बोला गया था कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु दुगनी होगी। तो यहाँ पर मैंने कितना लिखा था 1। अगर 1 साल पुत्र की है तो पिता की कितनी हो जाएगी 2 साल। तो गाइस जो हमें अंतर देखना होता है वो इसमें सेम नहीं आ रहा था, उसको सेम बनाने के लिए हमने क्या किया 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 1 से वहाँ पे। तो नए रेशो के अकॉर्डिंग जो चेंज आया वो कितने का आया 1 का, और सवाल के अकॉर्डिंग कितने का चेंज आया 10 साल का। तो 1 को बराबर रख दिया हमने 10 के, तो कितना गुना ज़्यादा है 10 गुना ज़्यादा। और फादर की वर्तमान आयु पूछी गई थी, वर्तमान रेशो के अकॉर्डिंग जो फादर का रेशो था वो कितना था 4, लेकिन ये 4 ना होकर के ये भी 10 गुना ज़्यादा होगा। तो पिता की आयु कितने निकल कर आ जाएगी हमारे पास 40 साल। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल को सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए अगला, देखिए सवाल में क्या बोला गया कि सोना और मोना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा। तो मोना की वर्तमान आयु क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए प्रेजेंट में लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर प्रेजेंट में जो सोना और मोना इनका रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3। ओके, और अब से 5 वर्ष बाद देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +5। 5 साल बाद जो सोना और मोना की आयु का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 10:7। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको फिर से कंपेयर करना है। देखिए आप कंपेयर करोगे 5 से 10 हुआ, कितना चेंज हुआ 5 का, और 3 से 7 हुआ, कितना चेंज हुआ 4 का। भाई अंतर तो समान नहीं है। देखिए अंतर समान क्यों करना पड़ता है, अंतर इसलिए समान करना पड़ता है। देखिए मान लीजिए आज मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, तो आप चलो आपकी जॉब लग गई, आप बाहर कहीं चले गए, आप 20 साल बाद मेरे पास आए, फिर से आपने मेरे से वही सवाल किया कि मैं आपसे आप मेरे से कितने बड़े हो। तो गाइज अगर आप किसी से 5 साल बड़े हो तो 100 साल बाद भी आप उससे 5 ही साल बड़े होंगे, उसमें चेंज कुछ नहीं आएगा, इसलिए अंतर सेम रखना पड़ता है। ओके, अगर मैं आपसे आज 5 साल बड़ा हूं तो मैं 20 साल बाद भी आपसे 5 ही साल बड़ा हूंगा। ओके, तो देखिए अब क्या करूंगा मैं, इनका अंतर और इन दोनों का अंतर। यहाँ अंतर कितने का है 2 का, यहाँ अंतर कितने का है 3 का। आपने क्या किया 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। ओके, 3 पंजे 15 रेशो 3 तिया 9। ओके, 2 दाम 20 रेशो 2 सत्ते 14। ओके, तो जो हमारे पास नया रेशो निकल कर आया वो कितना आया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15:9 और 20:14। ओके, अब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर कितने का चेंज हुआ +5 का, और यहाँ पर +5 का। ठीक है, अब अंतर हमारा सेम हो गया, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग क्या है भाई, सवाल के अकॉर्डिंग भी 5 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इससे कितना ज़्यादा गुना ज़्यादा है 1 गुना ज़्यादा। तो वर्तमान में मोना की आयु हमें बतानी है। वर्तमान में मोना की आयु कितनी हो जाएगी 9। भाई रेशो के अकॉर्डिंग 9 है, और इसका 1 गुना ही होगा, इसका मतलब 9 ही होगा। तो मोना की जो वर्तमान आयु निकल कर आएगी हमारे पास वो 9 साल ही आएगी। ओके, तो गाइज ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल को पढ़ेंगे। चलिए गाइस, जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, ये हर सवाल जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सारे सवाल किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। आपको ये सवाल प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या बोला गया है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें बताना है। ओके, देखिए 4 वर्ष पहले -4 लिख दिया मैंने, ठीक है। A/B जो है वो हमें दिया हुआ है 2/3, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट में हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ। ओके, अब बात करते हैं 4 साल बाद की। 4 साल बाद जो ए और बी का रेशो है वो कितना दिया हुआ है, 5/7। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको फिर से वही करना है। देखिए आप इसको इससे कंपेयर करेंगे। 2 से 5 हुआ तो कितना बढ़ा, 3। 3 से 7 हुआ, कितना बढ़ा, 4। तो भाई अंतर सेम नहीं है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंतर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। आपने यहाँ से अंतर देखा कितने का है, 1 का। यहाँ से अंतर देखा कितने का है, 2 का, ठीक है। तो इस 2 की आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में होगी, और 1 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर देंगे, दोनों में होगी। तो जो नया रेशो निकल कर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 2 दूनी 4 रेशो 2 तिया 6। और यहाँ से तो सेम ही रहेगा क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंज नहीं आएगा। तो नया रेशो जो हमारे पास आया वो आया 4/6 और 5/7, ठीक है। अब देखिए अंतर समान हो गया, 4 से 5 हुआ, 6 से 7 हुआ, चेंज कितने का है, +1 का, ठीक है। तो जो रेशो के अकॉर्डिंग यहाँ पर समय बिताया गया वो कितना बिताया गया, 1 साल का। और जो सवाल के अकॉर्डिंग बिताया गया समय वो कितना, देखिए 4 साल पहले था, प्रेजेंट तक आए तो 4 साल यहाँ से, और फिर 4 साल आगे बढ़ गए तो 4 और 4 8 साल। तो कुल मिला के कितना समय बिताया गया, 8 साल, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा। और पूछा क्या गया है, ए और बी की वर्तमान आयु। देखिए ए की जो 4 साल पहले की आयु निकल कर आएगी हमारे पास, भाई हमारे पास रेशो जो है वो या तो 4 साल पहले का है या फिर 4 साल बाद का है, प्रेजेंट का रेशो नहीं है। तो 4 साल पहले वाली आयु में निकाल देता हूँ। देखिए 4 साल पहले जो ए का रेशो है वो कितना है, 4, लेकिन ये 4 ना होकर के कितना हो जाएगा, रियल जो एज हो जाएगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 32 साल। ओके, और जो बी की 4 साल पहले की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 ना होकर के 8 गुना ज़्यादा, 6 48 साल, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट एज हमारे से पूछी गई है वो कितनी हो जाएगी भाई, 4 साल पहले अगर 32 साल का है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा प्रेजेंट में, 32 और 4 36 साल, और ये हो जाएगा 48 और 4 52 साल। ओके, तो ये दोनों हमारी 4 साल बाद की एज हो गई, यानी कि प्रेजेंट की एज हो गई। ओके, तो ए कितने साल का, 36 साल का, और बी 52 साल का, ठीक है गाइज। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, गाइज इससे पिछले वीडियो जरूर जाकर देखना, उसमें बेसिक से सवाल हैं कुछ, बेस आपका वहीं से क्लियर होगा। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना ज़रूर। चलिए देखिए अगला सवाल पे। एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोहित की उम्र से 3 गुना अधिक है, ठीक है गाइज, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। 8 साल बाद उसकी उम्र रोहित की 2.5 गुना हो जाएगी, और आगे 8 साल बाद उसकी उम्र रोहित की कितनी गुना हो जाएगी, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए प्रेजेंट में जो बात हो रही है, सबसे पहले तो प्रेजेंट की मैं बात करता हूँ। पिता की उम्र रोहित की उम्र से 3 गुना अधिक है। देखिए ये तो हो गया फादर, ठीक है, और ये हो गया आप, चलो इसको रोहित मान लो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है छोटी सी, क्या, अगर रोहित की उम्र में यहाँ पर मैंने 1 मान ली तो सवाल में क्या बोला गया कि उसके पिता की उम्र कितनी है, उससे 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि अगर रोहित की एज 1 साल है तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी, 3 गुना, यानी कि 3, लेकिन ये गलत है।
3 गुना ज़्यादा। 3 गुना ज़्यादा का क्या मतलब है कि एक तो है ही और इससे 3 गुना ज़्यादा 3 और, यानी कि एक में आप 3 और ऐड करेंगे और कितनी एज आ जाएगी उसके पिता की 4। तो गाइस ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है, ये गलती मत करना आप। हाल फिलहाल के एग्जाम में ये सवाल आया था और बहुत बच्चे इसमें गलती करके आए थे, यही वाली। ओके, तो उसकी पिता की उम्र जो है वो 3 गुना अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, पिता की एज जो है वो 4 होगी, ना कि 3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि 8 साल बाद, ठीक है, ये हो गई 8 साल बाद की बात, जो फादर और रोहित की आयु का रेशो है वो कितना हो गया भाई, 2.5 गुना हो गई। रोहित की आयु की 2.5 गुना। तो देखिए अगर मैं रोहित की आयु यहाँ पर 2 मान लूँ तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी भाई, 2.5 गुना कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोबारा से कंपेयर करते हैं, 4 से 1 यहाँ पर गए 5 और 1 से यहाँ पर आए 2। ठीक है, यहाँ पर कितने का चेंज हुआ, 1 का, और यहाँ पर भी 1 का। ओके, सवाल में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेशो के अकॉर्डिंग जो चेंज आया वो कितने का है, 1 का। ठीक है, और जो समय बिताया गया वो कितने का बिताया गया, 8 का, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा। ओके, अब देखिए सवाल में क्या बोला गया था कि 8 साल और बाद। अब देखिए आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 साल में जो रेशो के अकॉर्डिंग चेंज हुआ वो कितने का हुआ, 1 का। भाई पहले रेशो कितना था, 4, अब कितना हो गया, 5। जब 8 साल का समय बीत रहा है तो रेशो में क्या चेंज आ रहा है, 1 का। ठीक है, यहाँ से भी जब 8 साल बीते तो कितने का चेंज आया, 1 का। अब और आगे जब हम 8 साल और आगे बढ़ेंगे, देखिए सवाल में बोला गया कि 8 साल और आगे, तो 8 साल अगर मैं और आगे बढ़ जाऊं तो रेशियो के अकॉर्डिंग जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा भाई, 8 साल में 1 का चेंज हो रहा है तो 1 और बढ़ जाएगा। अब रेशियो कितने का है, 5 का, तो 1 बढ़ने के बाद कितने का हो जाएगा, 6 का। ओके, अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो गाइस कहने का क्या मतलब है, हमसे सवाल में पूछा गया था कि पिता की उम्र रोहित की उम्र की कितनी गुना हो जाएगी। यहाँ से रेशियो के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि पिता की आयु कितनी है भाई, अगर रोहित की 3 है तो पिता की आयु कितनी है, 6, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा। यही हमें सवाल में पूछा गया था कि आयु कितनी गुनी होगी उसके पिता की। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 गुनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए गाइस देखिए इस सवाल से आपको और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। एक पिता की उम्र अपनी पुत्री की उम्र से 3 गुना अधिक है। ओके, देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है। मान लीजिए फादर है और ये डॉटर है। ओके, 3 गुना अधिक, देखिए वही वाली बात है अभी अभी जो मैंने आपको बताई। अगर डॉटर की उम्र 1 साल है तो फादर की कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 3 गुना अधिक है, वो 3 गुना नहीं है। 3 गुना और 3 गुना अधिक में बहुत डिफरेंस होता है गाइस, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये तो हुई प्रेजेंट की बात। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पर 5 वर्ष बाद की जो बात हो रही है तो ये हो रही है 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि अगर डॉटर की 1 है तो फादर की कितनी हो जाएगी, 3। देखिए 3 गुना यहाँ पर बोला गया है और 3 गुना अधिक यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो देखिए कितना चेंज है इसमें। अब दोबारा हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि इसमें अंतर समान नहीं है। 4 से हम 3 पर गए, 1 माइनस हुआ, और 1 से 1 पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो करना क्या आगे, इनका डिफरेंस देखना है 2, इनका डिफरेंस 3। तो गाइज 3 से यहाँ गुना कर देंगे हम और 2 से यहाँ पे, तो जो नया रेशो हमारे पास निकल कर आएगा वो आएगा 4 दूनी 8 रेशो 2 एकम 2 और 3 तिया 9 रेशो 3। ओके, तो जो नया रेशो हमारे पास निकल कर आया वो आया 8 रेशो 2 और 9 रेशो 3। ठीक है, तो देखिए अब अगर जो आगे सवाल हम करेंगे वो इस रेशो के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए आप इसको दोबारा कंपेयर करेंगे तो कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पर, 1 का। 8 से 9 हुआ 1, 2 से 3 हुआ 1। ओके, लेकिन सवाल में जो चेंज हुआ वो कितने का हुआ, 5 साल का। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, अब सवाल में पूछा क्या गया है, 5 साल और बाद,
ठीक है, तो 5 साल और चलो। और अब बोला गया है कि पिता की उम्र पुत्री की उम्र की कितनी गुना हो जाएगी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए आप इसमें भी सवाल में बड़ी ध्यान से देखेंगे कि जब 5 वर्ष बाद की बात हुई तो रेशियो में कितने का चेंज आया, 1 का। भाई पहले रेशियो कितना था 8, अब कितना हो गया 9। यहाँ पर कितना था 2, अब कितना हो गया 3। तो गाइज कहने का क्या मतलब है, जब 5 साल वो बिता रहे हैं, 5 साल उनकी उम्र में ऐड हो रहे हैं, तो रेशियो में एक चेंज कितने का आ रहा है, 1 का। तो आगे और 5 साल जब हम बिताएंगे तो ये रेशियो 9 से बढ़कर कितना हो जाएगा, फादर रेशियो डॉटर 9 से बढ़ेगा 1 5 साल बाद तो कितना हो जाएगा 10, और 3 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए आप सिंपली आपको क्या करना है, हमें पूछा गया है कि उसके पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी। अब देखिए आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि 4 से 10 कितना गुना ज़्यादा है, 2.5 गुना ज़्यादा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए जो पुत्री की आयु है वो मान लीजिए x गुना है किससे, उसके पिता की आयु से। ओके, अब यहाँ से बस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10/4। आप इसको काट के जो उत्तर आएगा वो आएगा 2.5 गुना। ठीक है, वैसे तो ये साफ साफ नज़र आ ही रहा था कि 2.5 गुना ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ अगला सवाल करते हैं। देखिए ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए इसको बड़े ध्यान से समझेंगे सब। देखिए गाइस, देखिए सबसे पहले सवाल को आराम से समझेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:2। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले सवाल में जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। वर्तमान आयु दी हुई है ए और बी की, भाई प्रेजेंट जो एज है ए और बी की उसका रेशो दिया हुआ है हमारे पास 3:2। ओके, अब देखिए एक चीज़ बोली गई है और कि अगर सी की वर्तमान आयु, देखिए सी की वर्तमान आयु जो है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, 117 वर्ष। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, तो ए की जो एज है वो सी की आयु की कितनी है, 4/13। ओके, और सी की वैल्यू है हमारे पास कितनी, भाई सी की आयु 117 साल है, तो 13 निम्न 117 और 9 चौक 36, तो जो हमारे पास एज निकल कर आई ए की वो कितनी आ गई, 36 साल। ये हमें सवाल में दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला गया सवाल में कि कितने साल बाद ये रेशो 15:11 हो जाएगा। देखिए अभी तक हमें सवाल में दिया गया था कि 10 साल बाद रेशो ये हो जाएगा, 5 साल बाद रेशो ये हो जाएगा। अभी तक जितने हमने सवाल किए हैं उनमें सब में हमें टाइम दिया हुआ था कि इतने साल बाद रेशो इतना हो जाता है। अब गाइज इस सवाल में हमें क्या करना है, इस सवाल में हमें समय ही फाइंड आउट करना है कि कितने साल बाद वो रेशो ऐसे बनेगा। ओके, तो कितना बनाना है हमें रेशो, ए रेशो बी जो हमें बनाना है वो बनाना है 15:11। ओके, अब आपको फिर से क्या करना है, फिर से आपको कंपैरिजन करना है। देखिए 3 से आप 15 को कंपेयर करेंगे तो कितना बड़ा 12, और 2 से आप इसको कंपेयर करेंगे कितना बड़ा 9। तो गाइज जो इनका अंतर है वो समान नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस अंतर को समान करना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 का। तो गाइज इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 1 के आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, बस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। देखिए 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब दोबारा आप इस रेशो को इससे कंपेयर करेंगे। ओके, देखिए 12 से 15 हुआ, कितने का चेंज हुआ, 3 का। 8 से 11 हुआ, कितने का चेंज हुआ, 3 का। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, 3। ओके, अब देखिए आप सवाल में हमें एक चीज़ हमारे पास है कि ए की आयु, ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 36।
और रेशो के अकॉर्डिंग कितनी है 12। तो गाइज ए की जो आयु है वो 12 ना होकर के कितनी है 36, यानी कि इससे कितनी गुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा। भाई 12 या 36, ठीक है। तो गाइज जो एक ही हमारे पास एज निकल कर आई 3 गुना ज़्यादा, इससे हमें एक चीज़ पता चलती है। क्या पता चलता है कि ये जो चेंज आया ये भी कितना होगा 3 गुना ज़्यादा होगा, ना कि 3 होगा। तो कितना होगा 9 साल। तो गाइज कहने का क्या मतलब है कि अगर उनकी आयु का वर्तमान रेशो 3:2 है तो 15:11 कितने वर्ष बाद होगा 9 साल बाद। यही हमारा आंसर है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप अगर सारे सवालों को करेंगे तो आप सारे सोल्व आराम से कर पाएंगे सारे सवाल, ओके। और एग्ज़ाम में भी आपसे सवाल आराम से बन जाएगा, आप आराम से कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है गाइस, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट से आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चलिए देखिए अगला सवाल। अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:3। देखिए ये कोई अंकुर है, ए फॉर अंकुर, और ये उसकी कोई सिस्टर है। इनकी जो आयु का रेशो है वो कितना है 4:3, ओके। 6 साल बाद अंकुर की बहन और उसके भाई की आयु का अनुपात 3:2 होगा। देखिए ये कोई जो भाई की बात हो रही है वो इसका कोई दूसरा भाई है, ये वाला भाई नहीं है, ठीक है। तो ये जो इसकी सिस्टर है और उसका एक और कोई दूसरा भाई है, उसकी आयु का अनुपात कितना है 6 साल बाद 3:2, ओके, ठीक है। तो 6 साल बाद अंकुर और उसकी बहन उसके भाई का अंकुर की बहन और उसके भाई के आयु का अनुपात कितना होगा 3:2। अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है, किसके भाई की, भाई कौन है ये वाला, उसकी बहन का भाई, ठीक है। देखिए कितनी एज है 32 साल। तो 3 साल बाद अंकुर की आयु क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे। जो भाई की एज हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है 32 साल, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। देखिए गाइज उसके भाई की एज कितनी दी हुई है हमें 32 साल। तो सवाल को कैसे करना है 32 साल, 3 साल बाद अंकुर की आयु हमें फाइंड आउट करनी है। भाई की एज हो गई आपकी सिस्टर बी 38। देखिए उसके जो भाई की एज दी हुई है वो 32 साल कब की है प्रेजेंट की, यानी कि यहाँ की बात हो रही है गाइज, ये है प्रेजेंट हमारा। अब देखिए इस प्रेजेंट को कैसे यूज करेंगे हम। अगर भाई की एज यहाँ पर 32 साल है प्रेजेंट में, तो 6 साल बाद जो ये जो 6 साल बीते हमारे, तो भाई की एज कितनी हो जाएगी भाई 32 साल तो यहाँ पर थी और 6 साल और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो कितनी हो जाएगी 38 साल, ओके। भाई 6 साल और बीत जाएंगे तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 38 साल, ठीक है। और जो 6 साल बीतने के बाद उसके भाई का रेशो है वो कितना है 2। तो गाइज इस 2 को हम बराबर रख देंगे 38 के, और इसको कंपेयर करेंगे ये कितना गुना ज़्यादा इससे 19 गुना ज़्यादा, ओके। अब और सवाल में क्या पूछा गया है, देखिए 19 गुना ज़्यादा है 38। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे सिस्टर की एज। सिस्टर की एज कैसे निकालेंगे भाई, अगर सिस्टर की एज का रेशो 3 है तो वो भी 3 ना होकर के कितना होगा 19 गुना ज़्यादा, यानी कि 19 या 57। तो यहाँ से 57 साल की उसकी सिस्टर आ गई। अब देखिए इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि उसकी बहन जो है वो 57 साल की है यहाँ पे, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है 6 साल पीछे जाना है, ओके। अब 6 साल पहले जो उसकी सिस्टर का रेशियो है वो कितना है 3, लेकिन अभी उसकी एज कितनी है 57 साल। तो गाइस जब हम 6 साल पीछे जाएंगे तो इसकी एज में से 6 माइनस हो जाएंगे, और जो यहाँ पर इसकी एज निकल कर आएगी इसकी सिस्टर की वो कितनी आ जाएगी 51 साल, ओके। और यहाँ पर रेशियो कितना है 3 का, यानी कि ये 3 बराबर किसके है 51 के।
यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा, 17 गुना ज़्यादा। और अंकुर की एज कितनी है, 4, तो यहाँ से हम 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप कर लेंगे, 17 गुना ज़्यादा हो जाएगी ये भी, 17 चौके 68। तो अंकुर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी निकल कर आएगी हमारे पास, 68 साल। और हमें पूछा क्या गया कि 3 साल बाद अंकुर की एज क्या होगी। देखिए अंकुर की एज अगर अभी प्रेजेंट में 68 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 3 साल इसमें और ऐड हो जाएंगे, और अंकुर की जो एज है वो आ जाएगी हमारे पास 71 साल। ओके, तो ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड आउट करना था, ये हो गई अंकुर की एज। ओके, तो गाइज ये हमारा आंसर है। तो गाइज आज की वीडियो का ये था लास्ट सवाल। आज की वीडियो में इतना ही। गाइज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इसका थर्ड पार्ट, जिसमें और ज़्यादा अच्छे लेवल के सवाल होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।